हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन है, राइजिंग साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक नया टॉपिक, यानी कि 1 से 7 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो क्योंकि सबके हॉरोस्कोप अलग होते हैं, बट एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करने से काफ़ी लोगों के साथ में मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है। तो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करके बताऊंगी। आपके पार्टनर की राशियाँ, नेम, इनिशियल्स और आपकी पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेगी, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी 1 से 7 अगस्त के बीच में मैं डिटेल में बताऊंगी। और एंड में कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी और रेमेडीज भी दूंगी। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो कब तक आपको कॉल या मैसेज करेंगे। अगर इस हफ्ते आपको कॉल या मैसेज नहीं आता है तो कब तक आने के चांसेस है, वो भी हम इस रीडिंग के एंड में देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिए और मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में 888 या अबेंडेंस लिखकर या आई लव माई सेल्फ लिख कर भी इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। नहीं तो आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स या राशियाँ लिख कर भी आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को, क्योंकि देखो एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ में काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी उठापटक चल रही है। जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, बट धीरे धीरे अब सब चीज़ें ठीक होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपने अब तक पेशेंस रखा है तो थोड़ा सा और पेशेंस रखें क्योंकि आने वाले अक्टूबर नवंबर के बाद आपकी लव लाइफ में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में भी आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें क्योंकि पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो मूलांक वाइज अगस्त का महीना कैसा रहेगा ऑल ओवर लव, करियर, हेल्थ, तो वो भी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखो लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लैरिफाई हो रही है। कुछ सच्चाई छुपी हुई सामने आ रही है या फिर कुछ चीज़ों में आप खुद आगे बढ़कर उन चीज़ों को जैसे कि समझ रहे हो कि क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का या नहीं है। आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो या तो आपके पार्टनर कमिटमेंट दे या क्लोजर दे, तो कुछ उससे लेकर ही यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, जैसे या तो फाइनेंस वाइज दोनों के बीच में कोई एक हैवी रिच है, कोई एक इतना मीन्स अच्छे फैमिली से नहीं है, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में जहाँ आपके पर्सन चाहकर भी आप तक नहीं आ पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अब अपने खुशियों की चाबी खुद ढूंढने वाले हो। सेपरेशन में हो तो भी मेजर चेंज आ रहा है 1 से 7 अगस्त के बीच में। देखो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव लाइफ में कुछ नया टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पर एक पर्सन था जो लिटरली मैनिपुलेट कर रहा था, ज़िद्दी था, अपने हिसाब से रिश्ते को मूव ऑन कर रहा था आगे। तो और हार जीत का जहाँ पर सवाल था कि कौन सही, हर बार रिश्तों में कौन सही कौन गलत ये वाली चीज़ें थी। तो या तो आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो या फिर आपके पर्सन की, देखो क्योंकि सभी की स्टोरीज़ अलग अलग होती है, तो जहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपको कैसे भी कर कर मीन्स नीचा दिखाते थे, बार बार अपने आप को सही प्रूव करना, तो उनकी पर्सनालिटी में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे।
अब उन्हें या तो कुछ सच्चाई पता चलेगी या आपको कुछ ऐसी सच्चाई पता चलेगी जहाँ पर आप खुद मूव ऑन होकर या तो आगे बढ़ोगे या फिर आपका पर्सन खुद अपने पर्सनालिटी में इतना मेजर चेंज लेकर आएगा जहाँ पर या तो आपका रिश्ता नए तरीके से फिर से स्टार्ट हो सकता है। देखो इमोशनल जुड़ाव, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन मुझे इमेच्योर तो दिखाई ही दे रहे हैं। पास्ट में उन्होंने इमेच्योरली काफ़ी डिसीजंस लिए हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। आपने बहुत स्ट्रगल किया है कुंभ राशि वालों, और अब ये पर्सन कैसे भी करके आपको खोना नहीं चाहते हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी विथ पेज ऑफ कप्स। कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस लेकर ये पर्सन नई ऊर्जा, नए उमंग के साथ में इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ में क्या किया था। यहाँ पर देखो किसी किसी का मार्च से, किसी का 3 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। किसी का मार्च से या तो ऑन ऑफ चल रहा है या ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हो आप। किसी का 1 मंथ 1 वीक से है। किसी का मई से सेपरेशन चल रहा है। मुझे मई 5-5 मेजर चेंज की एनर्जीज बहुत दिखाई दे रही है। द हैंगमैन की एनर्जीज, यानी कोई एक पर्सन था जो काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहा था। ये आप ही हो, आपने बहुत सेक्रीफाइस किए और आप थक चुके थे, आप हार चुके हो कि बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स से जैसे आप प्रे कर रहे थे कि या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे या फिर क्लोजर दे, तो वहाँ पर भी कुछ या तो सच्चाई सामने आएगी या ये पर्सन कुछ थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में था तो वहाँ से बाहर आ रहे हैं, या किसी ऐसे थर्ड पर्सन जैसे उनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली को कैसे भी करके मनाकर आपकी ओर बढ़ा रहे हैं, या आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है। तो जहाँ पर थर्ड पर्सन या किसी का इन्फ्लुएंस है, जैसे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो वहाँ पर कुछ बीच का रास्ता निकालना या किसी ऐसे पर्सन को मध्यस्थी करना जहाँ पर आप और वो दोनों एक साथ में एक दूसरे को समझ पाए। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एक पर्सन है जो रिश्तों में मैजिशियन लाइक, यानी आप थक चुके हो, आप हार चुके हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज़िद्दी है और पॉलिटिक्स भी बहुत खेलता होगा। माइंड गेम्स बहुत खेली गई है आपके साथ में पास्ट में। यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज दिखाई दे रही है। वर्गो राशि है, आपके पार्टनर की वर्गो भी हो सकती है। यहाँ पर कैंसर भी है, कैंसर स्कॉर्पियो, कैंसर स्कॉर्पियो है। टॉरस वर्गो मैंने बोला, टॉरस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लियो है किसी किसी के लिए, यहाँ पर लियो भी है, लियो एक्वेरियस। वैसे मैं अभी साइंस और बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी लोगों का 3 साल पुराना रिश्ता था या 3 साल से आप वेट कर रहे हो, या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मेजर चेंज आए थे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लव लाइफ में आए थे। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, बट आपके पर्सन ने उस टाइम पे जो वैल्यू नहीं की, अब उन्हें पता चल रहा है कि जो टाइम था, शायद उस टाइम पे उन्होंने जो गलतियाँ की वो ना की होती तो आपका रिश्ता पहले से और बेटर होता। देखो मुझे 1 से 7 अगस्त के बीच यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ लाता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको हमेशा याद रहेगा। किसी की वापसी होगी, किसी का सच सामने आएगा और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। ये रीडिंग अगर आप तक आई है 7 अगस्त से पहले, तो ज़रूर इसमें आपके लिए मैसेज तो है, तो पेशेंसली सुने। सूर्य कर्क राशि में है, बुध वक्री प्रभाव से यहाँ पर कम्युनिकेशन को भी इफ़ेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन सोच समझ कर करें, या पास्ट में भी कुछ रिश्तों में कम्युनिकेशन को लेकर ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, मिसकम्युनिकेशन हुआ था या कम्युनिकेशन गैप था। शुक्र जो है मिथुन में है, वो अट्रैक्शन भी बढ़ा रहा है और कम्युनिकेशन को भी एक्टिवेट कर रहा है। मंगल जो है वो कन्या में, वर्गो राशि में है, जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर अगर स्पेशली वर्गो राशि के हैं तो भी ये पर्सन की
जो ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत ही देखोगे कि वो पर्सन अब पहले आप पर कोई एफर्ट्स नहीं करते थे या माइंड गेम्स खेलते थे या आपको हमेशा ही नीचा दिखाते, तो ये पर्सन सडनली चेंज हो जाएंगे और उनका इमोशनल झुकाव आपकी ओर बढ़ने लगेगा। गुरु कर्क राशि में एक रिश्तों की जिम्मेवारी उठाना या कमिटमेंट की और रिश्ते को लेके जाना, आपको एक सोशल इमेज के साथ में आपको सिक्योर करना, ये भी दिखाई दे रहा है। शनि मीन में है जो आपको पेशेंस के पाठ पढ़ा रहा है। राहु केतु कुंभ सिंह में है, राहु केतु में है, कुंभ सिंह में राशि में है, तो वहाँ पर कार्मिक प्रभाव आपकी इमोशंस को गहराई से प्रभावित करेगा। देखो यहाँ पर मुझे कई कुंभ राशि वालों के लिए क्लोजर, रीयूनियन, कन्फेशन या कर्मा रिटर्न का समय बनता हुआ 1 से 7 जुलाई अगस्त के बीच में दिखाई दे रहा है। पता नहीं जुलाई क्यों मन में चल रहा है। देखो आपके पार्टनर की, आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे, बट बाहर से तो आपने जैसे नई शुरुआत कर ली है, आप आगे बढ़ चुके हो ऐसा दिखाओगे, बट उस इंसान की याद आपको बार बार आएगी। कई लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार के बीच देखेंगे कि मुझे अगर सिक्योरिटी मिलती है तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो नहीं, बट प्यार अभी भी है। कुछ लोग डिसीजन लेंगे कि अब इंतज़ार ख़त्म करना है, जबकि कुछ को अचानक सामने वाले की ओर से यानी कि आपके पार्टनर की ओर से कुछ मैसेजेस या गिफ्ट सरप्राइजेस मिल सकते हैं। आपके पार्टनर भी अंदर अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं इस हफ्ते। ईगो उन्हें रोक सकता है लेकिन दिल आपको वो याद करेगा। यदि दूरी है तो पछतावा बढ़ सकता है, यदि साथ है तो कुछ फ्यूचर को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं बात करूँ तो जिसने दूरी बनाई थी उनके मन में बेचैनी बढ़ेगी, रातों की नींद टूट सकती है, पुराने फोटो, पुराने मैसेज या यादें उन्हें आपकी ओर खींचेगी। हर कोई वापस आए ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन कई लोगों के जीवन में अचानक कुछ डिसीजंस बनेंगे या संपर्क बनेंगे। जहाँ पर ऑलरेडी इन कांटेक्ट हो वहाँ पर रिश्ते में कमिटमेंट की और बातें बढ़ेगी, गलतफहमियाँ दूर होने लगेगी। दोनों प्रयास करें तो ये सप्ताह रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन वालों की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ रिश्तों, बिगड़ने वाले रिश्तों में कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है, या तो स्थिर यानी क्लैरिटी की और रिश्ता आगे बढ़ेगा, या दोनों अपनी अपनी राह चुनोगे। अधूरी बातें पूरी होने का समय है। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ कई छुपे हुए सच सामने आ सकते हैं। थर्ड पर्सन का प्रभाव आपकी लव लाइफ में होने लगेगा। यदि रिश्ता सच्चा है तो वो बच जाएगा, लेकिन झूठ पर टिके रिश्ते टूट सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका है तो वहाँ पर तनाव और खुलासे की संभावनाएं बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भावनात्मक डिसीजन लेने से बचे, यानी कि इमोशनल डिसीजन लेने से काफ़ी सावधानी से डिसीजंस ले, इमोशनल डिसीजंस ना ले। ईमानदारी और क्लैरिटी सबसे अच्छा मार्ग रहेगा आपके लिए। अगर आपका पार्टनर लियो राशि का है तो आमने सामने की बातचीत या कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। मिथुन राशि का पार्टनर है तो प्यार प्रस्ताव लेकर वो आपके सामने आएंगे, कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं या फिर रिश्ता दोबारा शुरू होने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो गहरे इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे दिखाई दे रहा है, सच्चाई सामने आना या कार्मिक मुलाकात। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स मुझे ASMRKPNT है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर होगी। लकी डेज रहेंगे आपके 2 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त और लंबे लकी नंबर्स रहेंगे 4, 8, 17, 22। अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट में कब तक कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस राशि वाले जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए कब तक कॉल या मैसेज आएगा। When the walls are down, यानी कि यहाँ पर जब तक आप दोनों एक दूसरे के लिए जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है या एक दूसरे के लिए जो गलतफहमियाँ पाली है, वो जब तक आप एक दूसरे को माफ़ करके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक रीयूनियन नहीं होगा। मुझे आने वाले 3 महीने दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक भी है, क्योंकि मंगल जहाँ पर प्रोमिनेंट है। वृश्चिक राशि का अगर पार्टनर है तो मुझे नेक्स्ट वीक में कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉप रशिंग थिंग्स, यहाँ पर अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है तो चीज़ों को ज़्यादा रश करके, यानी कि आपके पार्टनर आपको कॉल करे, मैसेज करे, ऐसा ना करे, क्योंकि थोड़ा सा वेट करे। आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर, या फिर
आने वाले अक्टूबर तक भी आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। रेमेडीज की बात करूँ तो शनिवार को शनिदेव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाए, ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें, जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या काली उड़द का दान करें, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें, रिश्तों में अहंकार छोड़कर सच्ची बातचीत करें। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।